हाँ जी, सो वेलकम बैक टू ऑल। तो फाइनली CSIR नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स मुझे मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, जहाँ तक मेरी बात हुई, तो अगर मैं पेपर का स्टेटस बताऊं कि पेपर किस लेवल का था, तो मैं बोल सकता हूं कि मॉडरेट से टफ लेवल। ओके, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। अपन मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, टफ लेवल बोल सकते हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि एग्ज़ाम आज के ज़माने में है ना, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने में अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको पूरे 9 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 4-5 सब्जेक्ट के पढ़ के जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, आज के ज़माने में ना, पहले तो कर सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ओके, इसके अलावा मैं बात करता हूं, अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो अभी तक मेरे पास में सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तब तक मैं कट ऑफ भी नहीं बता सकता। हाँ, इतना है कि अगर मैं जनरल की बात करता हूं, LS की कट ऑफ 75 to 80 में मान सकता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बना सकते थे आराम से, तो जो डायरेक्टली नोट से पूछे हुए थे। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने आया हूँ आपके साथ में। ठीक है, जितना मुझे क्वेश्चन के बारे में पता लगा, ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अगर कुछ हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि सर आप यहाँ पे गलत हो, इसका आंसर ये आएगा। कुछ क्वेश्चन में पूरा सोल्व ना करके जस्ट तरीका बताऊंगा कि आपको ऐसे सोल्व करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास में उसके ऑप्शंस नहीं हैं, कुछ कैलकुलेटिव है, तो मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो CSIR नेट जून 2022 का लास्ट बैच जो है, लास्ट बैच वो 21 फेब को स्टार्ट होगा। ठीक है, जून 2022 के लिए लास्ट बैच। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में BARC का जो क्रैश कोर्स अपना चल रहा है ऑलरेडी, BARC का क्रैश कोर्स, ठीक है, सॉलिड इसमें फिनिश हो चुकी है। 17 फेब से मैथमेटिकल स्टार्ट होगा ना, मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट होगा 17 फेब से। ओके, ये तुम्हारे पास में रनिंग चल रहा है कोर्स। IIT जैम की अगर मैं बात करूं, IIT जैम का JEST TIFR तीनों इंक्लूड हैं। ठीक है, ये आपका हो रहा है 23 फरवरी से, और किसी को भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियर फिजिक्स की, है ना। तो जितने क्वेश्चंस आए थे उसके उतने क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में अल्फा डीके से पूछा हुआ था। ठीक है, अल्फा डीके से। तो अल्फा डीके में आपके पास में देखिए क्या क्या गिवन था। आपके पास क्यू अल्फा, क्यू वैल्यू गिवन थी 4082 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा, मिली, जो भी था तुम्हारे पास में, होपफुली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तुम्हारे पास। ठीक है, और मास नंबर A = 232 दे रखा था। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं मैंने, और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिखवा रखा है। जो क्यू होता है अल्फा के लिए, वो अल्फा पार्टिकल के लिए, तो वो आपके पास में क्या होता है, A/A-4 इंटू के अल्फा। तो के अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा A-4/A। ठीक है, तो क्यू कितना था 4082 मल्टीप्लाई बाई A, तो यहाँ 238 अपॉन में 232 अपॉन में 228 अपॉन में 232। इसको सोल्व कर लेना, ये लगभग आपके पास में आएगा 4012। देख लेना, लगभग तुम्हारे पास इतना आंसर आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इसको अपन आसान क्वेश्चन में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। आपके पास एक रिएक्शन दे रखी थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपके पास था प्रोटॉन प्लस K प्लस एक्स, प्रोटॉन प्लस K प्लस एक्स, ये आपके पास था। ठीक है, आपसे पूछा था ये अगर आपके पास रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आपको दे रखा है, तो आपके पास 3 चीजें पूछी थी, स्ट्रेंजनेस, बेरियो नंबर और I3। ठीक है, तो देखो, स्ट्रेंजनेस ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, प्रोटॉन का भी नहीं होता, इसका +1 होता है। तो देखो, स्ट्रेंजनेस डेल्टा S बराबर 0 होना चाहिए, तो इसका क्या होगा तुम्हारे पास में -1। तो स्ट्रेंजनेस S बराबर कितना होगा आपके पास में, -1 होगा। नेक्स्ट, बेरियन नंबर में देखूं तो ये होता है बेरियन, ये भी बेरियन है,
ये भी बेरियन है, ये बेरियन नहीं है, ठीक है। तो ये डेल्टा पी आपके पास 0 होना चाहिए। तो ये कब होगा, इधर 2 है तो इधर भी ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। एस बराबर -1, बी इज इक्वल टू 1। और तीसरा आपके पास I3 प्रोटॉन के लिए +½ होता है, न्यूट्रॉन के लिए -½ इधर 0 हो गया, इधर भी 0 होना चाहिए। प्रोटॉन के लिए +½ इसके लिए +½ कितना हो गया 1, तो इसके लिए कितना होना चाहिए -1। तो I3 आपके पास कितना होना चाहिए -1। तो देखो ऐसा तुम्हारे पास में S बराबर -1, B बराबर 1 और I3 बराबर -1। ये इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी तुम्हारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखो आपके पास में कोई सीजियम या कोबाल्ट करके कुछ दे रखा था, है ना। 5+ से 4+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ये आपके पास दे रखा था, ठीक है। आपको क्या करना था, अगर ये रिएक्शन अलाउड रिएक्शन है, फाइंड L एंड S वैल्यू, L और S की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। ऐसा ही क्वेश्चन था। तो देखो भाई ये भी आसान क्वेश्चन में बीटा डिके मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब में भी मैंने फ्री में अपलोड कर रखे हैं इसके वीडियोस, ठीक है। देखो जब अलाउड रिएक्शन होती है तो उस केस में आपके पास L बराबर 0 होता है, ठीक है। L बराबर 0 का मतलब ये हो गया कैपिटल L बराबर 0 हो गया, तो ये तो फिक्स हो गया तुम्हारे पास। चलिए इसके बाद में क्या है, 5+, 4+ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, इसके लिए S बराबर ½ इसके लिए ½ तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 1 और L बराबर तुम्हारे पास 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसका इसके साथ करूंगा तो तुम्हारे पास कितना आएगा 4 आएगा। मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसका इसके साथ करूंगा आपके पास में तो कितना आएगा 4 - 1 से 4 + 1 दैट मीन्स 3, 4, 5। देखो मैच हो गया, ये मैच हो गया। अच्छा S बराबर ½ और S बराबर ½ तो एक तो तुम्हारे पास पैरेलल होते हैं दोनों, तो इसमें S बराबर 1 हो जाएगा, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, S बराबर 0 हो जाएगा। तो ये तो देखो 0 वाला तो तुम्हारे पास कंजर्व नहीं हो रहा, ओनली 1 वाला ही कंजर्व होगा तुम्हारे पास में। तो S बराबर देखो S बराबर 1 के लिए तुम्हारे पास LHS RHS मिक्स मैच हो रहा है तुम्हारे पास में, इसका मतलब तभी तो अलाउड होगा आपके पास में। तो L बराबर 0 हो गया, S बराबर 1 हो गया। ये लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास ये पूछा हुआ था ना, L बराबर 0 S बराबर 1, नोट कर लीजिएगा, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक और न्यूक्लियर फिजिक्स का आपके पास क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन आए थे, आप चारों के चारों क्वेश्चंस बना सकते थे, ठीक है। आप चारों के चारों क्वेश्चंस बना सकते थे भाई, ठीक है। 5 मार्क्स का ही था। चौथा क्वेश्चन देखो न्यूक्लियर फिजिक्स का। देखिए भाई आपको सीजियम दे रखा था 137 सीजियम आपको दे रखा था, और इसके लिए जो T½ है, इसके लिए T½ जो है आपको मैं स्मॉल T½ लिख देता हूं, 30.08 ईयर्स दे रखा था, ठीक है। 30.08 ईयर्स, ओके। आपको एक्टिविटी बताना था, एक्टिविटी एट T इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा था 40, ठीक है, 40 ईयर्स। देखो ऐसा था तुम्हारे पास में, 40 कैसे हुआ था ये कि 1 जनवरी 1981 टू 1 जनवरी 2021, तो तुम्हारे पास कितना निकल जाएगा टाइम पीरियड, 40 ईयर निकल जाएगा। ऐसा ही तो था तुम्हारे पास में, देखिए, ठीक है। और आपसे पूछा था कि एक्टिविटी क्या होगा, ठीक है, और ये सीजियम दे रखा था 1 मिलीग्राम, और आपसे क्या पूछा था भाई, एक्टिविटी पूछा था, यही तो पूछा था आपसे। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू λn या फिर λn0 e⁻ -λt, ठीक है। तो इसको चाहो तो तुम कैपिटल T लिख सकते हो, ये तुम्हारे पास में है, ठीक है। अच्छा इस लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं log 2 इंटू T½ ठीक है। T½ मुझे दे रखा है, देखो T½ दे रखा है, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। इक्वेशन 1 दे देना इसको। दूसरा मुझे चाहिए n0, ठीक है। n0 कैसे निकालूंगा, देखिए तुम्हारे पास 137 सीजियम के लिए कितना होता है, 1 Na होता है अवोगाद्रो नंबर, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 Na अपॉन में 137, तो 10⁻³ मिलीग्राम, 10⁻³
-3 ग्राम में। 1 मिलीग्राम का मतलब यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा Na/137 इंटू 10⁻³ Na की वैल्यू रख देना 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो N नोट आएगा वो आपके पास में आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻18। 4.3 इंटू 10⁻18। अब तुम्हें सोल्व करना है ये, ठीक है। मैं तुम्हें जस्ट बता देता हूं A इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू log 2/t½ N नोट की वैल्यू 4.3 10⁻18 e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू वापस कितना रखोगे 2/t½ t½ की वैल्यू रख देना भाई। t½ की वैल्यू देखो ये रही, और t की वैल्यू कितनी रखोगे, t की वैल्यू 40 ईयर। इसको तुम सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास एक्टिविटी आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, लेकिन कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होता है तो आप आराम से बना सकते थे इस क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स से। आप चारों क्वेश्चन यहां से बना सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो। देखिए एक चीज ध्यान रखना, पेपर अगर टफ आया है तो वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है, ठीक है। कट ऑफ सीधी सी बातें कम जाएगी, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक दो क्वेश्चन पूछे हुए थे थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। देखिए तुम्हारे पास में 4 क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, 5वां क्वेश्चन मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं। तुमसे पूछा हुआ था मोनो एटॉमिक दे रखा था और 2 डायमेंशन दे रखा था, और तुमसे पूछा था Cp/Cv क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई कुछ भी, है ना। Cp/Cv होता है गामा, और गामा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 + 2/f। देखो मोनो एटॉमिक है, एक एटम है, 2 डायमेंशन में मोशन करेगा तो इसका मतलब f बराबर कितना होगा, आपके पास 2 होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करके आए थे, f बराबर 3 करके आ गए। भाई मोनो एटॉमिक के लिए सीधा रट के जाते हैं f बराबर 3, ऐसा नहीं है। 1 डायमेंशन में मोशन करेगा तो 1 होगा, 2 में करेगा तो 2 होगा, और स्पेस में करेगा तो 3 होगा। तो सीधी सी बात है, कितना हो गया 1 + 2/2, आपके पास में 2 हो जाएगा। दैट इज Cp/Cv, दैट इज f, दैट इज गामा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखो, आपका ब्लैक बॉडी से पूछा हुआ था, ठीक है। आपसे को दे रखा होगा टेम्परेचर T1 आपको दे रखा है 300 केल्विन, इस पे वॉल्यूम आपके पास कितना है, V है, ठीक है। V1 बोल देता हूं। अगर मैं एडियाबैटिकली एक्सपेंड करता हूं तो V2 आपके पास हो जाता है 2V। आपको टेम्परेचर T2 बताना है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स में निकाल रखा है, देखना। जब मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ाई थी तो वहां पे गामा की वैल्यू निकाल रखी थी मैंने, समझिएगा इसको, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिकली है, क्या है आपके पास में एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिकली क्या होता है भाई, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। मुझे तो बस यही याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू RT, तो यहां से P इज इक्वल टू T/V, ठीक है। बाकी सब छोड़ो कांस्टेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू K। इसको मैं लिख सकता हूं T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। तो यहां से T2 तुम्हें निकालना है, तो कितना हो जाएगा T1 इंटू V1/V2 की पावर गामा -1। T1 इंटू V1 V था, V2 तुम्हारे पास 2V था, इसकी पावर गामा -1। और गामा समझना रिलेटिविस्टिक के लिए मैंने लिखवा रखा है, रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। फोटोन की बात करेंगे तो रिलेटिविस्टिक केस आएगा। 4 रिलेटिविस्टिक आपके पास गामा कितना बताया था मैंने, 4/3, एंड 4 नॉन रिलेटिविस्टिक लिखवा रखा है, प्रूफ करवा रखा है नोट्स में, गामा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो ये लेके चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 - 1, तो T1 300 केल्विन है, इंटू V, अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 की पावर 4/3 - 1/3। इसको सोल्व करना, देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये लगभग आपके पास आएगा 238.3। कहने का मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 240, ठीक है। तो ऑप्शन 250 भी था, 240 भी था, शायद 230 भी था, या 150 भी था, 300 भी था। तो 240 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा।
तो ये भाई आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, देख लो, मैं वो भी बता देता हूं मैं। 7th नंबर क्वेश्चन है ना, 7th नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या था, देखिए। यस, देखिए आपके पास एक कोई क्वांटम सिस्टम था, कोई क्वांटम सिस्टम था, ठीक है। उसकी एनर्जी आपको दे रखी थी n E0, ये आपको दे रखा था, ऐसा ही था। चलिए, अच्छा n बराबर आपके पास में था 1 2 3 ऐसे। आपको पूछा था F क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एवरेज एनर्जी के फॉर्म में, E के फॉर्म में आपसे पूछा था, है ना, E के फॉर्म में आपसे पूछा था। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो भाई F जो होता है आपके पास में, F जो होता है, F होता है -kBT ln z, इक्वेशन 1, ठीक है। और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, पार्टीजन फंक्शन, z होता है gi e⁻ बीटा ei समेशन, ठीक है। नॉन डिजनरेट बोला गया था, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो तो यहां से मैं बोल सकता हूं e⁻ बीटा e n, ठीक है। तो z e⁻ बीटा n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखेंगे, देखो en बराबर n E0 रखो, है ना। तो यहां पे हो जाएगा n E0, तो यहां पे देखो n बराबर 1 रखेंगे तो e⁻ बीटा E0, e⁻2 बीटा E0, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा, जीपी बनेगा। तो यहां से तुम्हारे पास e⁻ बीटा E0 1 माइनस r, r क्या है, e⁻ बीटा E0, ठीक है। इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e⁻ बीटा E0, ठीक है। ये तुम्हारे पास में देखिए क्या होगा, e⁻ बीटा E0, ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये हो जाएगा -1, यही हो जाएगा, दिस इज z, ये आपके पास z हो गया। देखिए आगे, तो आपके पास f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा आपके पास में -kBT ln, और z की जगह 1 अपॉन e⁻ बीटा E0 -1, ये आपके पास हो जाएगा भाई, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। नाउ अब देखिए, नाउ आपको आंसर तो तुम्हारा ये ठीक है, लेकिन इसके फॉर्म में चाहिए। तो आपको पता है एवरेज ऑफ E कितना होता है, -del बीटा ln z, ठीक है। तो -del बीटा ln z कितना रख दूं भाई मैं, ln z की वैल्यू 1 अपॉन e⁻ बीटा E0 -1, यही होगा। तो यहां से 1 अपॉन माइनस ऐसे कैसे, 1 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा e⁻ बीटा E0 -1, ऐसे ही तो होगा। फिर इसका करेंगे तो -1 अपॉन e⁻ बीटा E0 -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा E0 e⁻ बीटा E0, बीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा E0 e⁻ बीटा E0 डिवाइडेड बाई e⁻ बीटा E0 -1, दिस इज एवरेज ऑफ E, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए बोल दो, इसको मैं यहां पे रख दूं तो f बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां से मैं क्या रख सकता हूं, e⁻ बीटा E0 -1 को इधर ले आओ, E0 e⁻ बीटा E0 अपॉन में E, तो यहां से मैं क्या रख सकता हूं, -kBT ln 1 अपॉन, इसकी जगह क्या रख सकता हूं भाई, E0, ये E ऊपर चला जाएगा, e⁻ बीटा E0, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं -kBT, ठीक है, ln E अपॉन E0, फिर -ln e⁻ बीटा E0। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -kBT, ये आपके पास हो जाएगा -kBT ln E अपॉन E0, ln E अपॉन E0, ठीक है। और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस kBT, और ये आपके पास हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा बीटा E0, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन kBT, रख सकता हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा E0 माइनस kBT ln E अपॉन E0, दिस इज द फाइनल आंसर,
ठीक है, आप आराम से बना सकते थे, जस्ट पार्टीजन फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था ये। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां तक मेरे पास में क्वेश्चंस आए हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात करता हूं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से आपके पास एक क्वेश्चन था सेंट्रल फोर्स से, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से आपके पास एक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या था आपके पास में, एक सेकेंड, यस, देखो आपको दे रखा था R इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है, R इज इक्वल टू R नॉट, और ये था थीटा स्क्वायर। आपको पोटेंशियल पूछ रहा था C1 R टू दी पावर माइनस A प्लस C2 R टू दी पावर माइनस B, ठीक है। तो A और B की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये आपसे पूछा था। तो भाई मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखवाई थी ना सेंट्रल फोर्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे सोल्व करना था। देखो इक्वेशन मैंने लिखवाई होगी, एफ आर इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, एंड डी टू यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू। ये तो था आपके पास में, यही था तुम्हारे पास, लिखवा रखी है मैंने, देखिए। ओके, चलिए यू होता है आपके पास 1 अपॉन आर, दैट मीन्स 1 अपॉन आर नोट थीटा स्क्वायर। इसको मैं एक काम करता हूं, के मान लेता हूं, है ना, तो के अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखो जो एफ आर आएगा, या एफ 1 अपॉन आर, या एफ यू बोल दूं मैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जे स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यू बराबर है आपके पास में के अपॉन थीटा स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन एम थीटा स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसका देखो 2 बार थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो मैं कर देता हूं इसका डिफरेंशिएट। देखिए हाँ जी, देखेंगे तो तुम्हारे पास u बराबर क्या था, आपके पास u था k अपॉन थीटा स्क्वायर, तो यहां से डी यू अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2k अपॉन थीटा क्यूब, एंड डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, k, ये माइनस आएगा, ये हो जाएगा 6k अपॉन थीटा की पावर 4, यही तो हो जाएगा। तो देखिए यहां मैं वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा, 6k अपॉन थीटा की पावर 4, यही हो जाएगा, प्लस u। अब एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ, माइनस जे स्क्वायर बाई एम, के स्क्वायर हो जाएगा 6k क्यूब अपॉन थीटा की पावर यहां देखिए ये 4 आएगा भाई, है ना, 4 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा थीटा की पावर 8 प्लस के स्क्वायर, u की वैल्यू रखो भाई, u की वैल्यू है k अपॉन थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में के क्यूब अपॉन थीटा की पावर 6, ठीक है। तो देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो एफ यू है माइनस जे स्क्वायर बाई एम, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 6 अपॉन थीटा स्क्वायर के क्यूब अपॉन थीटा की पावर 6, देखो के क्यूब अपॉन थीटा की पावर 6, ये रख सकता हूं मैं आर क्यूब, देखो यू क्यूब ये मैं रख सकता हूं यू क्यूब, ठीक है, प्लस ये आपके पास हो जाएगा यू क्यूब। देख लीजिएगा भाई एक बार, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस जे स्क्वायर बाई एम, अब ये भी वेरिएबल है, तो देखो थीटा स्क्वायर कितना रख सकता हूं, थीटा स्क्वायर, इसको इधर ले आओ के अपॉन यू, तो ये हो जाएगा यू तो नीचे आ जाएगा, देखो एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, 6 अपॉन थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब, है ना, या इसको एक काम करो आर क्यूब के फॉर्म में लिख लो, 1 अपॉन आर क्यूब प्लस, या अब लिख लो इसके, एक काम करो इसको यू क्यूब भी रहने दो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, थीटा स्क्वायर को कितना रख सकता हूं, थीटा स्क्वायर को इधर ले आओ, तो के अपॉन यू, ठीक है, तो के अपॉन ये हो जाएगा u4 प्लस u3, तो देखिए माइनस जे स्क्वायर बाई एम, अब एफ आर लिख लो ना, तो यू देखो यहां पे कितना हो जाएगा 6 अपॉन के, ये तो कांस्टेंट है, u को कितना लिखूंगा भाई मैं 1 अपॉन आर, देखो u को मैं कितना लिखूंगा 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इन सबको कांस्टेंट मान लेना अंदर ले जाके, C1 R टू दी पावर माइनस 4 प्लस C2 R टू दी पावर माइनस 3, तो ये एफ आर आ गया, ठीक है। अब 3 4 तुम्हें पोटेंशियल पूछा है ना, देखो क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो वी इज इक्वल टू माइनस
f.dr इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट जो करेंगे, समझना, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट ऐसे कैसे, -4 + 1 तो कितना हो जाएगा, r⁻³ प्लस c2 -3 + 1 मतलब r⁻², तो a बराबर 2 एंड b बराबर 3 आ जाएगा। हो सकता है ये पहले हो तुम्हारे पास a बराबर 3 या b बराबर 2, कुछ भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, एक ही ऑप्शन था ऐसा। दिस इज द राइट आंसर, ओके, नोट कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स से भी कर सकते हो। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जस्ट मैं अप्रोच बता रहा हूं। आपके पास एक हैमिल्टोनियन दे रखा था p² + λ(x⁴). आपको बोल रहा था जब λ बराबर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है, λ बराबर 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है, तो आपको E2/E1 आपको बताना था। ये आपके पास क्वेश्चन था, तो मैंने इसको अप्रोच किया है WKB अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। आप एक बार देख लेना भाई क्या पूछा हुआ था, ठीक है। WKB अप्रोक्सीमेशन से अप्रोच करेंगे तो देखिए V क्या होता है, = λ(x⁴m) होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू λ की पावर 2/m+1m+2 होता है, यही होता है। तो देखो यहाँ पे V = λ(x⁴ है, इसका सॉरी Q है, क्यूब था भाई, है ना, क्वेश्चन में क्यूब था, क्यूब। तो यहाँ पे m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू λ की पावर 2/5, यही हो जाएगा। अब देखिए λ बराबर 1 है तो E1 प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे कर लो ना, सीधा तुमसे क्या पूछा है, E2/E1, तो λ2/λ1 की पावर 2/5। λ2 कितना था, E2/E1 था या E1/E2 था, ये बार कंफर्म कर लेना भाई, है ना, E2/E1 था या E1/E2 था, देख लो एक बार, यस, ठीक है। तो यहां पे λ2 बराबर 2, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तुम्हारे पास में, चेक कर लेना, ठीक है। अब मेरे पास में ओनली ऐसा क्वेश्चन है, कोई इसकी लैंग्वेज नहीं है। अब लैंग्वेज एक बार तुम देख लेना इसकी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछा हुआ था। देखिए भाई, आपको पोटेंशियल दे रखा था Vx = a mod of x, ठीक है। आपसे पूछा था कि अगर टाइम पीरियड, मैं टो से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि क्लास में भी मैंने यहां पे टो से ही रिप्रेजेंट किया था, टो प्रोपोर्शनल टू e⁻, अगर आपके पास अल्फा होता है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ठीक है। तो देखो एक मैंने फॉर्मूला बता रखा है, इफ v प्रोपोर्शनल टू x⁴ या x⁴n, तो जो टो होगा प्रोपोर्शनल टू e⁻1 ठीक है। ऐसा मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था ड्यूरिंग लेक्चर, जिसने लेक्चर देखे हैं वो आराम से कर सकता है। तो टो प्रोपोर्शनल टू e⁻n बराबर कितना है भाई, यहां से कंपेयर करके देखो, n बराबर 1 होगा तो 1 - 1/2, तो टो प्रोपोर्शनल टू e⁻²। तो कहने का मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास में, हाफ आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वांटम मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखो आपके पास कोई 1D बॉक्स दे रखा था, इनफाइनाइट 0 से L, ओके। और आपको क्या पूछा था कि अगर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, साई² dx 0 से L/8 में अगर 1/8 होता है तो n की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताओ क्या होगी, ठीक है। n बराबर देखो साई आपके पास क्या होता है, √2/L sin n πx/L, ठीक है। n ध्यान रखना 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 2 3 होता है। तो देखिए 0 से L/8, इसको मैं रख सकता हूं 2/L तो बाहर आ जाएगा, sin² n πx/L dx = 1/8, ठीक है।
2/L, इसको मैं रख सकता हूं 1/2, 1 माइनस कोस 2n पाई x बाई एल 0 से L/8 dx इज इक्वल टू 1/8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/L, x माइनस कोस का हो जाएगा साइन 2n पाई x डिवाइड बाई L, L अपॉन 2n पाई, ठीक है। और ये लिमिट हो जाएगी 1/8, 0 से L/8। देखो हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा भाई, 1/L, ऊपर वाली लिमिट रखिए L/8 माइनस यहां पे रखेंगे तुम्हारे पास में तो साइन 2n पाई डिवाइडेड बाई L इंटू L/8 इज इक्वल टू 1/8। मुझे बताइए 1/8 के इक्वल कब आएगा, ठीक है। इंटू ये और था भाई तुम्हारे पास में L/8 इंटू L/2n पाई। भाई देखो सीधी सी बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तुम्हारे पास में ये 1/8 आएगा। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, n की मिनिमम वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, 1 पे क्या होगा, क्या देखो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस साइन n पाई डिवाइडेड बाई 4 L/2n पाई, ठीक है। देखो इसको मुझे 0 लेना है, 0 पे 0 ले नहीं सकते, 1 पे 0 नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे 0 होगा। अगर मैं n बराबर 4 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/8 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि 1/8 आना चाहिए RHS में, समझ लीजिए ना। तो ये n की मिनिमम वैल्यू आपके पास 4 होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे आप आराम से। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, 12वें नंबर क्वेश्चन। देखो तुम्हारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से पूछा हुआ है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्टली इसकी लिमिट पूछी थी क्या थी, ठीक है। तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, d/s-1 ग्रेटर देन 0, तो d/s ग्रेटर देन 1, तो d ग्रेटर देन s हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए भाई, एक तुम्हारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन था। तुम्हारे पास देखिए, मैं अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करता हूं, मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो लेजेंड्रे पोलिनोमियल, लेजेंड्रे पोलिनोमियल से क्वेश्चन था, और ये मैंने बहुत बार बता रखा है स्पेशल फंक्शन से। ऐसे कुछ था -1 to +1, और यहां पे आपके पास fx दे रखा था, यहां पे p3x दे रखा था, और यहां पे dx दे रखा था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखो fx जो है इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो क्या है, फर्स्ट मेथड तो आपके पास है कि fx को मैं, जो भी था आपके पास में x³ के फॉर्म में था, तो उसको मैं लिख सकता हूं c0 p0, c1 p1, c2 p2, c3 p3 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू रख दूं और c3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। और यहां पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -1 to +1, तुम्हारे पास pnx pmx dx इज इक्वल टू, ये आपके पास में था, क्या होता है ये फॉर्मूला, क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2/2n + 1 डेल्टा mn, ऐसे करके कुछ था भाई, है ना ये फॉर्मूला। एक तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। इसका सेकंड मेथड क्या है, वो तो बिल्कुल ही आसान है, -1 to +1 fx आपको जो भी गिवन था, p3x को मैं क्या रख सकता हूं 1/2 5x³ - 3x, ऐसे कुछ था। p0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू x होती है, 2 की वैल्यू हाफ 3x² - 1, और 3 की वैल्यू हाफ 5x³ - 3x। देख लो भाई, एक बार कंफर्म कर लेना, p3 की वैल्यू तुम्हारे पास यही होती है ना, आपके पास जो है p3 की वैल्यू 5x³ - 3x, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर fx तुम्हें जो भी दे रखा है, अब इसमें जो ओड फंक्शन बनेगा वो तो 0 हो जाएगा, जो इवन फंक्शन होगा 2 लेके 0 से 1 लिमिट लगा देना, डायरेक्टली सोल्व कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था, जिसने स्पेशल फंक्शन पढ़ रखा है आराम से कर सकता है। तो इसका आंसर तुम्हें, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, नीचे 35 आएगा ना, से 16/35 है या 6 है, ये आप देख लेना ना, इसमें कंफ्यूजन है, नीचे 35 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन कौन से बच गए भाई? तुम्हारे पास ये भी हो गया। अच्छा, एक देखो सॉलिड का क्वेश्चन आया था आपके पास में, बिल्कुल आसान, सुपर कंडक्टिविटी से तुमसे क्या था तुम्हारे पास में, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपके पास में क्या क्या गिवन था इसके अंदर। यस, देखिए आपके पास Hc गिवन था 0 केल्विन पे, T बराबर 0 केल्विन पे 800 इंटू 10⁻⁻⁴ जो भी था, है ना, आप कैलकुलेट कर लेना। T बराबर आपको दे रखा था 7 केल्विन, ठीक है, मतलब ये T0 है ना, यहां पे Tc दे रखा था, ठीक है। तो आपको पूछा था एट T इज इक्वल टू 2 केल्विन IC क्या होगा। जिसने टेस्ट सीरीज परचेज की है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी करवा रखे थे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर आपने वहां से सीख लिया हो तो। और R इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर पे IC पूछा था, तो तुम जानते होंगे जो HC होता है ये होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। तो यहां से IC जो होगा, जिसको क्रिटिकल करंट या प्रेसिडेंट करंट बोला जाता है, ये क्या होता है आपके पास में 2πr इंटू HC अपॉन में म्यू नोट, ठीक है। इसकी वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 रख देना। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालना है। HC इज इक्वल टू HC नोट 1 माइनस T स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे पास देखो इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, यहां से HC निकालना, HC यहां से तुम्हारे पास यहां पे रखना, बाकी सब वैल्यू है, R भी तुम्हारे पास है, सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास में भाई यही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे 8769083960 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। तो इसका जो पार्ट बी आएगा उसमें मैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किए जितने भी, अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर, आपने जो भी क्वेश्चंस बताए हमारी समझ में आया और हमारा सही भी है, वो क्वेश्चन सही है गलत है जो भी है आपको बताना है, ठीक है। नेट जून 2022 के लिए लास्ट बैच ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड के अंदर 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा BARC का जो क्रैश कोर्स है ऑनलाइन ऑलरेडी चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी दोनों चल रहे हैं, ठीक है। IIT JAM का 23 फरवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे मैंने मिस्टेक की है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर से करेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और भी अगर आपको ध्यान आते हैं तो जस्ट मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक तुम्हारे पास में न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन था, न्यूटन रैप्सन मेथड का, ठीक है। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि रेसिप्रोकल लास्ट में ही पूछा था, शुरू में भी है, ठीक है। एक तुम्हारे पास सॉलिड के अंदर क्वेश्चन और था KCl में, ठीक है। तो उसके अंदर थीटा बी ब्रैक्स एंगल पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पे पहले आपको क्या ब्रैक्स एंगल 2t sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा तुम्हें गिवन था शायद, ठीक है। थीटा तुम्हें निकालना था, d जो रखोगे h अपॉन k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, h a अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो a जो है आपको निकालना है। a कैसे निकालोगे, आपको मास दे रखा था होगा वहां पे, तो एक मैंने रिलेशन लिखा रखा है आपको वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में, या a और डेंसिटी के बीच में रिलेशन लिखवा रखा है, तो वहां से आप जो है a निकाल के वहां से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन EMT के अंदर पूछा हुआ था कि आपके पास में देखो ऐसे करके फ्लूइड का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें देखो कुछ इस तरह से था आपके पास में, इस तरह से था, डेल क्रॉस V क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल B अपॉन डेल T, ऐसे कुछ था ना, 4 ऑप्शन थे। तो देखो मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से होगा ये, माइनस डेल B अपॉन डेल T,
ठीक है। एंड अगर वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो सीधी सी बात है QE इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। E की वैल्यू डायरेक्टली यहां रख देना, डेल क्रॉस V क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिल जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जस्ट मुझे सेंड कीजिए, आपको उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।